वेलकम टू स्टडी डायरेक्शन चैनल। पिछली कक्षा में पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अब इसके क्लास 10 के सिलेबस के बारे में, साथ ही 1.1 में दो क्वेश्चन आपको बताए थे। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना और दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 और 6q+ सम पूर्णांक 6q, 6q+2 और 6q+4 के रूप का होता है। अब दो क्वेश्चन के बाद आज हम लोग इस एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना की कुल टुकड़ी कितनी है? 616। आर्मी हो गया कुल 616, बैंड वाले कितने हैं? 32। बैंड वाले जो वो कहलाते हैं, जो आर्मी में बैंड बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं, वो सब। तो बैंड के पीछे क्या करना है? इसमें मार्च करना है, यानी कि आगे आगे बैंड बजाते चलेगा लोग और पीछे से आर्मी क्या करेगी? उसमें मार्च करेगी। तब कर रहा है उसी क्वेश्चन में आगे कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। यानी कि अगर एक लाइन में 4 बैंड वाले हैं तो उनकी टोटल संख्या भी 4 की लाइन होगी और उसमें इस लाइन में टोटल आपका 16 को सदस्य है, तो इसमें भी 16 को ही होना चाहिए, इसमें भी 16 को, इसमें भी 16 को, यानी कि बराबर संख्या में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक में ज्यादा हो जाए और दूसरे में कम हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे समान संख्या में मार्च कर सके। ध्यान देना है आपको लास्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अधिकतम कहेगा तो सीधे सीधे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और न्यूनतम कहेगा तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। आर्मी के टोटल 616 को सेना की टुकड़ी है और 32 को बैंड वाले हैं। तो चलिए हमें एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ के लिए आपको बताए थे कि 32 से 616 को भाग करेंगे, 2 बार में ज्यादा होगा 64 होगा, एक बार में 32, 11 में से 2 घटेगा 9, ये बचा 5 में से 3 घटेगा 2, 9 बार में 9 दिन में 18 के 18 से 27 है 28, 16 में से 8 गया 8 से 32 4 बार में। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखना है। तो हम लिखेंगे 616 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर उसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, कुछ नहीं, 0। तो एचसीएफ 616 और 32 बराबर कितना है? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है। तो जब भी अधिकतम की बात कहेगा तो क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ और न्यूनतम की बात करेगा तब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ लिए। पिछले में 2 पढ़ाए थे, 21 में हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। कौन से बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पीछे हम क्या पढ़े थे, केवल धनात्मक पूर्णांक, सम हो या विषम हो, ये पढ़े थे। अब इसमें आ गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मानेंगे वैसे जैसे पिछले बार हम लोग माने थे वैसे ही मानेंगे, उसमें सम विषम माने थे, तो इसमें एक को सम विषम नहीं मानना है, केवल क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक। क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक। चलिए हल देखते हैं, लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है हमारा, धनात्मक पूर्णांक। कौन से विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाई, देखिए यूक्लिड विभाजन भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 0 से बड़ा बराबर r, छोटा होता है कहां से, b से। अब पिछली कक्षा में तो हम लोग पढ़े थे कि किस रूप में 6q प्लस 1 6q प्लस 3, तो q था तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हाँ ये b क्या मान है, q के साथ b रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है 3m प्लस 1, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो m है वह q के स्थान पर ही आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए जो हो रहा है, जबकि उसमें क्या था, पूर्णांक q था, तो यहाँ m करना है अब उसको, तो यहाँ b का मान क्या होगा 3। जो यहाँ रहेगा कोई भी m रहे n रहे कुछ भी रहे, उसके साथ जो अंक यहाँ रहेगा अचर मान, उसी को हम b लेंगे, तो b का मान हो गया 3। इसलिए a बराबर 3q प्लस r, 0 से बड़ा बराबर r और छोटा हो जाएगा किससे, a से। तब r के संभावित मान, संभावित का मतलब काल्पनिक, तो संभावित मान क्या क्या होगा, 0 1 2। पिछली बार भी बताए थे कि जो शेषफल का मान होता है वह 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा। तो भाजक यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटा यानी 2 तक रहेगा। अब इन बारी बारी से इन मान को यहाँ पे रखेंगे। जब r बराबर 0, तब a बराबर क्या होगा आपका जी, 3q प्लस 0। पिछली कक्षा में भी बताए थे कि जब भी 0 को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है तो वही संख्या होता है, यानी 3q। अब यहाँ से आगे हमें बढ़ना है, क्या बढ़ना है, तो पिछले बार तो उसमें कह रहा था केवल धनात्मक सम विषम, तो यहीं से कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ग। तब यहाँ पे वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करते हैं वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। इसे अब हमें लिखना है किस रूप में, 3m, तो इस 9 को 3 में तोड़ेंगे, 3 गुणा 3, 3 के 9 हो जाएगा, q स्क्वायर है तो इसके साथ लिख देंगे, यानी a स्क्वायर बराबर 3m। अब यहाँ m किसके लिए आया है, तो 3q स्क्वायर के लिए, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ जो कहेगा उसी रूप में तोड़ा है, 3 बोला है तो इसलिए 9 को 3 × 3 में तोड़े, और तब यहाँ इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, m,
तो वही m बराबर 3q स्क्वायर है। ठीक है, ये सारी वजह से r का मान हम 2 तक रखेंगे और उसी तरह से करेंगे। पुनः जब r बराबर 0 के बाद क्या आएगा 1, तो a बराबर क्या होगा जी आपका 3q प्लस 1। अब यहाँ इसमें चर और अचर दोनों है, लेकिन यहाँ पे केवल अचर है। पिछले बार भी बताए थे कि अचर और चर का जो फल एक साथ नहीं जुड़ेगा, q इसके साथ रहता तो जोड़ के 4q लिख देते, लेकिन यहाँ पे q नहीं है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। अब सिंपल यहाँ पे वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, फिर आप वही a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया ये a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, इस पूरा आपका a हुआ और ये b हुआ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह पे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 एकम 6। अब यहाँ देखिए इसे हमें लिखना था किस रूप में जी, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखना है। तो पिछले बार तो हमने 0 रख के 3m कर दिया, अब इसे करना है 3m प्लस 1 में। तो चलिए 3m प्लस 1 करते हैं, हमें 3 चाहिए, यहाँ दोनों 3 के टेबल में कटेगा, तो 3 कॉमन, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, कोई दिक्कत? तो हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 3। अब इतना के जगह पे क्या मानेंगे हम, m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, आ गया हमारा 3m प्लस 1 के रूप का। फिर अब आगे रखते हैं 2, क्योंकि 2 तक है तो कम से कम वहां तो रखना ही पड़ेगा, अगर ज्यादा रहता तो आगे नहीं भी रखते, क्योंकि उसमें टर्म क्या होगा, रिपीट होगा, जो आगे वाले क्वेश्चन में होगा। तब a बराबर 3q प्लस, सॉरी 2 रखना है, 3 लिख थे 2। अब यहाँ भी वही काम, दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसे हम तो 3m प्लस 4 नहीं करना है, क्या लिखना है 3m प्लस 1, तो इस 4 को अब तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए तोड़ रहे हैं, हमें क्या लाना है 1, तो 1 लाना है, तो इसको 4 को तोड़ेंगे, 3 जोड़ 1। अब यहाँ तीनों में 3 के पहाड़ में कटेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन, तो हो गया आपका 3q स्क्वायर, 3 से फिक्स 4q प्लस 1, यानी कि हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब यहाँ से पूरा को m लिखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना को हमें दिए थे, हम लिख दिए। ठीक है, लिख देंगे। अब तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना था, लिख दिए, प्रमाणित किया। अब इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी सवाल,
अभी हमने पढ़ा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें क्या था वर्ग, अब आ गया घन, किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी के बुक से देखिएगा, हम आपका केवल सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो क्या है इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें करना है हमें घन, पिछले बार किए थे वर्ग, अब इसमें घन के बारे में। तो इसमें भी वही काम करेंगे, ए को क्या मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, वही काम करेंगे इसमें भी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका क्या है भाई, तो पिछले बार बताए थे कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। तो यह सिद्ध किया हुआ है प्रमेयिका कि a बराबर क्या होता है जी, तो bq प्लस r, 0 से बड़ा बराबर r और छोटा होता है किससे, b से। यहाँ b का मान वही m के साथ जो है 9, तब a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस r, 0 से बड़ा बराबर r, छोटा 9 से, r के संभावित मान। अब तो आप लोगों को चिंता हो रही होगी कि भाई यहाँ हमारा जो r का मान है 0 से लेके 8 तक जाएगा, जाहिर सी बात है कि जाएगा। लेकिन 8 तक हम रखेंगे नहीं, आपको बताएंगे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही हम 2 के बाद 3 से जाएंगे फिर से हमारा वही टर्म क्या करेगा, रिपीट होने लगेगा। यानी कि 9m आएगा 0 पर, 1 पर 9m प्लस 1 आ जाएगा और 2 पर 9m प्लस 8 आएगा। जैसे ही 3 रखेंगे फिर हमारा 9m आएगा, 4 रखेंगे 9m प्लस 1 आएगा। कैसे, तो आपको बता देंगे लास्ट में। तो जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा जी 9q प्लस 0, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या हो जाता है। अब यहाँ घन कर रहा है, तो पिछले बार हम वर्ग कर रहे थे, इसमें घन करेंगे। घन का मतलब होता है क्यूब, तो दोनों तरफ घन करने पर, चलिए घन किए, a क्यूब बराबर 9 क्यूब का, a क्यूब बराबर 9 का क्यूब होता है 729। अब इसे हमें किस रूप में लिखना है, तो 9m, यानी 729 को तोड़ेंगे 9 के रूप में, तो a क्यूब बराबर होगा 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब। वही काम इसमें भी, a क्यूब बराबर 9m, m किसको लिखें, तो यहाँ पे 81 क्यूब के क्यूब को लिखे हैं m, लिख देंगे m बराबर 81 क्यूब के क्यूब। हो गया। अब फिर रखेंगे 0 रख दिए, अब क्या रखेंगे 1। जब r बराबर 0 के बाद अब क्या रखना है हमें, 1 रखना है, तब a बराबर 9q प्लस 1, ये अब नहीं जुटेगा, तो यहाँ सिंपल सा काम करना है, वही अब दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, घन मतलब क्यूब, तो a का क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ इसे हम तोड़ देंगे a प्लस b का होल क्यूब, तो देखिए a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही जब इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए a में a से गुणा हो जाएगा तो 3a स्क्वायर b,
प्लस में प्लस से गुणा हुआ प्लस 3ab में b से गुणा होगा 3ab स्क्वायर। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो a क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब ही, अब यहाँ a प्लस b का हो क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर का मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर, b का मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 729, क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब यहाँ है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, और 81 से 3 में गुणा करेंगे 243, और 1 में गुणा करेंगे तो 243, क्यू का स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 से गुणा करेंगे 3, 9 या 27 क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम, तो इसको हमें घटते क्रम में सजाना है, यानी कि जिसका पावर अधिक है उसको पहले लिखेंगे, अब जो पावरहीन है उसको बाद में। 729 क्यू का क्यूब, याद रखिएगा आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। 243 क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ गुणा कर दिया, प्लस होगा 27 क्यू प्लस 1। अब यहाँ देखिए घटते क्रम में पावर हो गया, अब हमें इसे लिखना है 9m प्लस 1, तो 1 तो है, अब इसको हमें 9m के रूप में करना है, यानी कि सब में 9 के पार में कटेगा तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, 81 क्यू का क्यूब, यहाँ कॉमन लेंगे 27 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 1 है तो प्लस 1, यानी कि a क्यूब बराबर क्या हो गया 9m प्लस 1। तो हम यहाँ से यहाँ तक को m लिए हैं, यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे अब r का मान 1 के जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, अब बिताते हैं, अब रख दिया कितना r का मान 2। अब तेजी से हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तब a बराबर क्या होगा 9q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर 9q प्लस 2 का क्यूब। अब इसको भी वही करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब पे तोड़ेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि a क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 9 का स्क्वायर 81, 243, 243 में 2 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 486 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 12, 12 9 108 क्यू। a क्यूब बराबर, अब यहाँ वही काम करेंगे, घटते क्रम में सजा लेंगे, 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर 108 क्यू प्लस 8, a क्यूब बराबर 9 कॉमन 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर 12 क्यू प्लस 8, a क्यूब बराबर यहाँ हो गया वही 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू हो गया। हमें सिद्ध करना था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे डॉट डॉट दे के, इसी तरह आगे। अब बता देते हैं आपको कैसे आएगा भाई वही का, इसी तरह आगे लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हो गया हमारा सिर्फ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। अब बात थी समझने की कि आप 2 तक तो रख लिए, 3 से कैसे होगा। तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 9 से कटेगा तो 9m के रूप का हो जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे 64, ये नहीं कटेगा तो इसको 63 प्लस 1 में तोड़ेंगे तो यह 9 हो जाएगा, 9m हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और यह 9 गुणा 3 यानी 9m हो जाएगा। उसी तरह 5 रखेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 8 तोड़ना है। 8 कैसे आएगा तो देखिए 9 कम 9 9 गुणा 13, 13 9 108, 13 9 117 8 125, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा 9m प्लस 8। इसी प्रकार से जब बढ़ते जा रहा है तो जो रखेंगे 6 रखेंगे तो फिर आएगा 9m, 7 रखेंगे फिर 9m प्लस 1, 8 रखेंगे तो यही आ जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 आज खत्म हुआ। फिर आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे 1.2। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे शेयर भी करते